चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत से गिले शिकवे। जुडिशल कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मसावी नुमाइंदगी का वायदा पूरा नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। अहम फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पिचाई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। अदालत ने विफाकी वजारत दाखिला DFIAG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म नौजवानों को बाख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। कोई भी शख्स या कुव्वत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस्लामाबाद में नेशनल यूथ समिट 2024 की तकरीब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का खिताब। कहा, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कायद आज़म ने ताबीर दी। नौजवानों ने कायद आज़म के कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी हासिल की। हुकूमत नौजवानों को सपोर्ट करेगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरियों को प्रोग्राम के तहत घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों को तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। दोनों सीनियर जजेस ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया, 4 नवंबर को आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दिया। फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया गया, जिस पर अमल दरामद लाजमी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क़याम और आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती अटक जेल से रिहा होते ही एक दफा फिर गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रहनुमा PTI को थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। बिजली की कीमतें 10 साल तक मुसलसल बढ़ने का खदशा, खतरे की घंटी बज गई। इस्लामाबाद में थिंक टैंक की तकरीब से खिताब में विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। मुस्तकबिल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। विफाकी वजीर ने मुस्तकबिल के दरामदी बिजली मनसूबे कासा को महंगा करार दे दिया। मालाकंड के इलाके बटखेला में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। वाकया हमसायों के माबैन रास्ते के तनाज़े पर पेश आया। लाशों और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात शुरू। और अमेरिका का नया सदर कौन होगा? सुपर पावर की बागडोर किसके हाथ होगी? डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम